हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा प्रेप विद शीर्षा। आज मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ एसिड बेस की थ्योरी के ऊपर। पर क्वेश्चन बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले टॉपिक को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर थ्योरी क्लियर रहे तो ऑप्शन खुद ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एसिड बेस की तीन थ्योरीज होती है। एक होता है आर्रेनियस थ्योरी, एक होता है ब्राउनस्टेड लॉरी थ्योरी और एक होता है लुईस थ्योरी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्रेनियस थ्योरी के बारे में। अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस थ्योरी, एसिड वो होता है जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। कहाँ पे? एक्वस सोल्यूशन में। अगर हम बेस की डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस थ्योरी वो OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। कहाँ पे? एक्वस सोल्यूशन। तो अगर हम गौर से देखें, एसिड हो या बेस हो, दोनों के लिए ही चाहिए क्या? एक्वस सोल्यूशन। तो आप एक लिमिटेशन बोल सकते हो अरेनियस थ्योरी के कि वो सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में ही काम करेगा, बाकी कोई भी सोल्यूशन हो उसमें काम नहीं करेगा। तो अगर हम HCl देखें, जब वो एक्वस सोल्यूशन में जाएगा तो आयोनाइज होके H प्लस देगा, मतलब वो क्या होता है? वो एसिड होगा। और अगर हम NaOH देखें तो वो एक्वस सोल्यूशन में जाके OH माइनस में डिसोसिएट करेगा, जो कि बेस कहलाएगा, NaOH। तो आर्हेनियस थियरी को हमने अच्छे से समझ लिया। तो अगर हम समराइज करें आर्हेनियस थ्योरी को तो हम समझ सकते हैं कि एसिड अगर होगा तो वो H प्लस देगा, अगर वो बेस होगा तो OH माइनस देगा, और दोनों के लिए ही चाहिए क्या? एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हो। तो चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, वो है ब्राउनस्टेड लॉरी थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड लॉरी थ्योरी, एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनर होता है, और प्रोटॉन मतलब H प्लस, और बेस वो होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, और प्रोटॉन मतलब पहले भी बोला H प्लस। तो ब्राउनस्टेड लॉरी थ्योरी पूरा के पूरा डिपेंड करता है H प्लस के ट्रांसफर के ऊपर। तो हम ये समझ गए कि इसमें कोई भी मीडियम चलेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं अरेनियस थ्योरी की तरह कि सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन ही चाहिए। इसमें कोई भी मीडियम चलेगा। अब ब्राउनस्टेड लॉरी थ्योरी को एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH3 प्लस H2O प्रोडक्ट होगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो अगर हम गौर से देखें, NH3 प्लस से NH4 प्लस हो गया। कैसे? एक प्रोटॉन को उसने एक्सेप्ट किया। तो NH3 प्लस को एज पर ब्राउनस्टेड लॉरी थ्योरी के डेफिनेशन से प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम बेस बोलते हैं। सो NH3 इज एक्टिंग एज अ बेस। और यहाँ पे आप देख सकते हो H2O से OH माइनस हो गया, मतलब एक H प्लस उसने डोनेट किया। मतलब ब्रॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी के हिसाब से एसिड को वही बोलेगा जो प्रोटॉन डोनेट करेगा। मतलब H2 हियर इज एक्टिंग एज एन एसिड बिकॉज वो प्रोटॉन डोनेट करता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर। अब कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है? जब एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है तब वो बन जाता है कॉन्जुगेट बेस, और जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तब वो बन जाता है कॉन्जुगेट एसिड। तो अब हम ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी को अगर समराइज करें, एसिड वो होता है जो H प्लस डोनेट करता है, और बेस वो होता है जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है। अब आते हैं लुईस थ्योरी के ऊपर। लुईस थ्योरी सबसे ब्रॉड थ्योरी है। इसके अकॉर्डिंग एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। यहाँ प्रोटॉन होना जरूरी नहीं है। प्रोटॉन मतलब पहले भी बोला था H प्लस होना जरूरी नहीं है। इस वजह से लुईस थ्योरी उन रिएक्शंस को भी एक्सप्लेन कर सकता है जहां पे H प्लस का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता। अब इस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है BF3 प्लस NH3। सबसे पहले अगर हम NH3 को देखें तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर वो डोनेट कर सकता है। इसलिए NH3 को हम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या फिर NH3 को बेस बोल सकते हैं। अब अगर हम BF3 को देखें, BF3 में बोरॉन के अराउंड सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके वजह से बोरॉन ऑक्टेट जो होता है वो बना नहीं पाता, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब उसके पास
क्षमता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए, इसीलिए हम लोग BF3 को एसिड भी बोलते हैं। सो अब NH3 अपना लोन पेयर, NH3 जो है उस वो अपना लोन पेयर वो BF3 को डोनेट करता है और दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो अगर हम एक क्विक कंपैरिजन कर ले तो आर्हेनियस में वो क्या होता है, एक वाटर बेस्ड थ्योरी है। अगर हम ब्रॉन्स्टेड लाउरी को देखें वो एक प्रोटॉन ट्रांसफर की थ्योरी है। और अगर हम लुईस थ्योरी देखें तो एक सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर की थ्योरी है। तो बस आप यही याद रखना, जब भी आप आर्हेनियस को देखेंगे तो याद आना चाहिए वाटर मतलब एक्वस। अगर आप ब्रॉन्स्टेड को देखेंगे तो याद आना चाहिए प्रोटॉन। और अगर आप लुईस को देख रहे हो तो याद आना चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर। और सबसे बढ़िया बात, एक एग्जाम ट्रैप भी होता है कि ऑल आर्हेनियस एसिड्स कैन बिहेव एज ब्रॉन्स्टेड एसिड्स बट ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट आर्हेनियस एसिड्स। और लुईस थ्योरी सबसे ब्रॉड होता है इन तीनों में। और ये आपके लिए मैंने एक एडिशनल इमेज को तैयार किया है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। वाई एक्सिस में एनर्जी शो करता है और एक्स एक्सिस में रिएक्शन का प्रोग्रेस को। सबसे पहले बेसिक समझ लो, हर रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है मतलब रिएक्शन रेट स्लो होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है मतलब रिएक्शन का रेट बहुत ही फास्ट होगा। आप ये डायग्राम में ग्रे कर्व को देखिए, ये अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन है। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, इसलिए रिएक्शन का जो प्रोग्रेस है वो देखिए बहुत ही स्लो है। अब ये रेड वाला डॉट कर्व देखिए, ये एसिड कैटेलाइज्ड वाला रिएक्शन है। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया गया है और आप रिजल्ट देख सकते हो, इसका जो रिएक्शन का प्रोग्रेस है ये बहुत ही फास्ट है। मतलब यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी इसे क्लियरली कम किया गया है। अब ये क्यों हुआ? ये जो एसिड है, एसिड ने रिएक्शन का पाथवे इजी बना दिया, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर दिया। इसलिए जो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बनने में कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट हुआ है। अब अगर हम एसिड का रोल स्पेसिफिकली डिसाइड करें, वो हम देख सकते हैं जो ब्रॉन्स्टेड का एसिड है मतलब H प्लस डोनेट करता है, इसलिए मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाता है। और अगर हम लुईस एसिड के बारे में बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन का पेयर को एक्सेप्ट करता है, इसलिए रिएक्शन इजियर होता है। तो फिर अगर हम ब्रॉन्स्टेड के बारे में बात करें या फिर लुईस के बारे में बात करें, दोनों में ही एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, जिसके वजह से रिएक्शन का जो रेट है वो ज्यादा होता है। अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ड डिस्क्राइब्स ब्रॉन्स्टेड एसिड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसिड कैटेलिसिस? ऑप्शन वन, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर ऑलवेज अनडिसोसिएटेड। ये एकदम ही इनकरेक्ट है। क्यों? ब्रॉन्स्टेड थ्योरी का मेन पॉइंट अनडिसोसिएटेड नहीं होता, प्रोटॉन डोनेशन है। क्या है रे? प्रोटॉन डोनेशन, जो हमने पहले ही कंसेप्ट में क्लियर कर चुके हैं। अब आते हैं ऑप्शन टू पे, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर ओनली H प्लस आयंस। ये भी रॉन्ग है। ब्रॉन्स्टेड एसिड सिर्फ H प्लस आयन नहीं होता, बल्कि कोई भी स्पीशीज, एनी स्पीशीज है जो प्रोटीन डोनेट करे। कोई भी स्पीशीज हो सकती है जिसमें प्रोटीन डोनेट करने का क्षमता है। अब हम आते हैं ऑप्शन थ्री पे, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स। अगर हम कॉन्सेप्ट की तरफ जाए तो एग्जैक्ट डेफिनेशन ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी में है एसिड का कि प्रोटॉन डोनर होता है, इसलिए ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स, ये बिल्कुल राइट आंसर है। और अगर हम ऑप्शन फोर की तरफ जाए, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, ये एकदम ही गलत है क्योंकि ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड बेस, नॉट एसिड। ओके, सो दिस विल बी रॉन्ग आंसर। और एक ट्रिक देख सकते हो, ये नंबर थ्री और नंबर फोर दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस है। यहाँ पे दिखा रहा है ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स और यहाँ पे दिखा रहा है ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। तो जब भी कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन दिखे तो आप पहले ही कैंसिल कर सकते हो थ्रू एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी आंसर थ्री। तो आज के वीडियो में जो टेक अवे है वो है, आर्हेनियस जो थ्योरी था वो वाटर में काम करता है, ब्रॉन्स्टेड लाउरी का जो प्रोटॉन ट्रांसफर को एक्सप्लेन करता है, और जो ल्यूइस का थ्योरी था वो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन और एक्सेप्टेंस को एक्सप्लेन करती है।
अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जहां एक क्वेश्चन से पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ, एक और टॉपिक क्लियर करने के लिए।